नमः संस्कृताय सभी को। आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास जो है कक्षा 6 की संस्कृत निधि। इसका हम आज नया पाठ प्रारंभ करेंगे। इसका पाठ का नाम है, हमारा आज षष्ठम पाठ है जिसका नाम है धरित्री रक्षत। इसका अर्थ हुआ धरती की रक्षा करो। इसको पढ़ने से पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। प्रदत्तानि प्रदान करती है, तत्सर्वम ये सभी मातु स्वरूपा माता के समान, स्व गर्भे अपने अंदर, क्रियमाणा करते हुए, विनष्टानि समाप्त हो जाना, छित्वा काट कर, अविचार तेन बिना विचार किए हुए, पृथिव्या पृथ्वी के। अब इसका अर्थ देख लेते हैं पाठ का। आप सबको दिखाई दे रहा होगा। इयं धरित्री अस्माकं मातु स्वरूपा धरातले नद्या पर्वता वनानि अपि सन्ति। यह धरती है हमारी मातु स्वरूपा का अर्थ होता है माता के समान, हमारी माता के समान। धरातले इसके धरातल में, नदी पर्वत वन भी हैं। क्या क्या है इसके धरातल में? नदी है, पर्वत हैं, वन है। और क्या है? सूर्य, चंद्रमा, पवना, जलम, प्रकृति प्रदत्तानि सन्ति इदानी अस्माकं पोषयन्ति। सूर्य, चंद्रमा, पवन अर्थात वायु, जल प्राकृतिक जो प्रकृति हैं वो प्रकृति क्या होते हैं? प्रदान करते हैं। इदानी अस्मान पोषति, इससे हम सबका क्या होता है? पोषण होता है, या इन सब से हमारा पालन पोषण होता है। इसमें देखो नीचे चित्र भी दिया हुआ है, हम नीचे देखते हैं। मनुष्य स्वार्थ वशात प्राकृतिक संसाधनानां दुरुपयोगम करोति। मनुष्य स्वार्थ के बस में आकर प्राकृतिक जो संसाधन होता है उनका क्या करता है? दुरुपयोग करता है। क्रमेण एतानि संसाधनानि विनष्टानि दूषितानि च भविष्यन्ति। क्रम से या लगातार इन संसाधनों का जो साधन होते हैं, जैसे कि हमारे कोयला है और पेड़ पौधे हैं, इस तरह के ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे संसाधन। संसाधन कैसे हो रहे हैं? संसाधनों क्या कर रहा है? जो हमारे क्या विनिष्टानि माने समाप्त हो रहे हैं, और क्या हो रहे हैं? चा दूषितानि, और दूषित भविष्यन्ति हो रहे हैं। हमारे संसाधन कैसे हो रहे हैं? नष्ट हो रहे हैं, या फिर क्या हो रहे हैं? दूषित हो रहे हैं। अधुना विश्वस्य वर्धमाना जनसंख्या शोचनीय। आज विश्व की जो वर्तमान जनसंख्या है वो कैसी है? शोचनीय है, अर्थात उस पर हमें विचार विमर्श करना चाहिए। जनानां निवासाय वनानि छित्वा भवनानि निर्मित्यन्ति। कहना है कि लोग रहने के लिए वनों को काट कर भवनानि निर्मीयन्ति क्या करते हैं? मकानों का निर्माण कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? वनों को काट रहे हैं और भवनों का निर्माण कर रहे हैं। वृक्षा प्राणवायु ददति, जो वृक्ष होते हैं वो हमें क्या करते हैं? प्राणवायु देते हैं, जिससे कि हम सांस ले सके। तो वृक्षा प्राणवायु ददति, वृक्ष प्राणवायु देते हैं। वृक्षाणां विनाशेन पर्यावरण प्रदूषितम भवति। वृक्षों के विनाश से पर्यावरण दूषित होता है। प्रकृति सौंदर्य विलुप्तम भवति, जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो कैसा हो रहा है? विलुप्त हो रहा है, अर्थात गायब हो रहा है। पर्यावरण से विकारेण विपत्त्य आयन्ति, पर्यावरण के विकार से विपत्ति आती हैं। अतः विपत्तिनां निवारणाय अस्माभिः वसुधाया रक्षण कर्तव्यम। कहना है कि अतः अर्थात इसलिए
विपत्तियों के निवारण के लिए या रोकने के लिए हम सभी को वसुधैव पृथ्वी की रक्षा और कर्तव्य करनी चाहिए। हमें विपत्तियों के निवारण के लिए हम सबको क्या करना चाहिए? पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए। यदा वसुधा रक्षिता, यदा माने जब पृथ्वी की रक्षा होगी तदा तब ही मानव जीवन भी सुरक्षितम भवति, तब मानव जीवन भी सुरक्षित होगा। सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा है। माता भूमि पुत्र अहम पृथिव्या, माता भूमि पुत्र अहम पृथिव्या। देखते हैं जो भूमि है वो कैसी है? माता के समान है। भूमि माता के समान है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। ठीक है, जो पृथ्वी है वो मेरी कैसी है? माता के समान है और मैं उस पृथ्वी का क्या हूँ? पुत्र हूँ। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके अभ्यास कार्य हम कल करेंगे। नमः संस्कृताय।